So today we'll talk about osteomalacia, and this would be my first video on my YouTube channel, so probably I'll be teaching you this topic, and I will speak very much fast, so you just have to listen to me very carefully and you will get all the points. There is no kind of rocket science in this. Okay, it's very easy, just keep it in your mind. It's very easy and you can do it and you will do it. Okay, and this is very basic and it's asked in any exam. It can be asked from, you can also know that you फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ फाइनल ईयर तक ये पूछा जाता है. ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्टियोमलेशिया. ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया सबसे पहले तो होता है एडल्ट्स में होता है. ठीक है, एडल्ट्स में होता है. इसमें क्या होता है कि विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ना सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है. सो डेफिनेशन इज क्लिनिकल कंडीशन इन विच देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट विच अल्टीमेटली लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया. ओके, तो सबसे पहले तो देखा जाए तो मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ फीमेल्स, बिकॉज ये सनलाइट में ज़्यादा नहीं है ज़्यादा. ठीक है, उनमें एब्जॉर्प्शन खुद खाता ढंग से खाती नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता, तो मतलब सनलाइट में नहीं गई और खाना पीना ढंग से खाया नहीं, इंडोर रहती हैं मोस्टली. सो इसमें वैसे देखा जाता है, और आफ्टर मेनोपॉज में भी ये देखा जाता है. ठीक है, तो फीचर्स क्या है इसके, देखो सबसे पहले तो ना आपको बोन पेन होगा. जो है पेशेंट उसको होगा बोन पेन. क्लिनिकल फीचर्स बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसको होगा बोन पेन. ठीक है, फिर बोन पेन हो गया, उसके बाद होगा उसको पॉलीआर्थराइटिस, मतलब कि जॉइंट पेन बहुत सारा हो जाएगा. ठीक है, जॉइंट पेन होगा. ये दोनों उसकी क्लिनिकल कंडीशंस है. अभी देखो इसको जो फ्रैक्चर होता है ना, उसके बहुत सही सही नाम. देखो इतना देखो कि घर में जो है सुबह सुबह मम्मी उठ के मिल्क लेती है, मिल्क लाती है मतलब. ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं मिल्क मैंस का फ्रैक्चर. ठीक है, वो और ये जो है लूज, मतलब ये जो जाती है फीमेल्स में ज़्यादा होती है ना, तो दे बिकम लूज आफ्टर गेटिंग दिस फ्रैक्चर. तो दैट इज लूजर फ्रैक्चर, लूज हो जाती है काइंड ऑफ, वैसे कह सकते हैं. तो लूजर जोन. ठीक है, फ्रैक्चर. उसके बाद है सूडो, मतलब कि फॉल्स फ्रैक्चर है. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ड्यू टू ट्रॉमा नहीं रहता है. ये सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से जो फ्रैक्चर हो जाता है ड्यू टू वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, उसको बोलते हैं सूडो, लूज और मिल्कमैन. ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, जो कि हमारा है ऑस्टियोमलेशिया. तो मिल्कमैन, लूजर जोन एंड द सूडो फ्रैक्चर. ठीक है, इसको ये बोलते हैं. सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं. लोकेशन क्या है इसकी, तो कि मीडियल एंड ऑफ दिस इज फीमर. ओके, दिस इज अवर फीमर. यहाँ पे जो है हमारा हिप जॉइंट है. दिस इज अवर हिप जॉइंट एंड दिस इज द हेड ऑफ द फीमर. तो मीडियल हेड ऑफ द नेक ऑफ फीमर में देखो यहाँ पे रहता है. वहाँ पे क्यों फ्रैक्चर हो जाता है, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो हमारे पास कैल्शियम की कमी है, तो उसकी वजह से जो है वीक बोन हो जाते हैं. वीक और जो बोन है वो बहुत हद तक हो जाते हैं सॉफ्ट. ठीक है, तो ये सॉफ्टनिंग की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा बोन है यहाँ पे है. ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारी एक आर्टरी मस्त सी जा रही है, बिल्कुल अपने अपने मस्त है. और आर्टरी जो है इधर पल्सेटिंग करेगी भाई. आर्टरी तो पल्स करेगी, पचक पचक तो पल्स करेंगे. ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो ट्रांसवर्स मूवमेंट होगी उसकी, ये बाजू और ये बाजू. ठीक है, ये जो उसकी होगी ना ऐसे, देखो ये आर्टरी है मेरी, तो इट विल बी लाइक डंग 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 करके करेगी. सो ये जो हमारा बोन है उसमें ये से ट्रांसवर्स सा रिज बन जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर कर देता है. ये नेक ऑफ फीमर है, ये नेक ऑफ फीमर है. ठीक है, तो ये पल्सेटाइन नेचर ऑफ आर्टरी की वजह से यहाँ पे हो जाता है फ्रैक्चर. तो इस फ्रैक्चर को बोलते हैं मिल्कमैन्स फ्रैक्चर, लूजर जोन फ्रैक्चर एंड दी सूडो फ्रैक्चर, जो कि ऑस्टियोमलेशिक पेशेंट में देखा जाता है. तो उसमें ना ट्रांसवर्स बैंड दिखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर एक्सिस ऑफ द बोन. ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, सबसे पहले तो बोला मैंने मीडियल एंड ऑफ नेक ऑफ फीमर में बोला. दूसरा कहाँ पे होता है, तो बोला स्कैपुला ले लो. फिर हम ले लेते हैं रिप्स ले लेते हैं, जहाँ पे अच्छी अच्छी आर्टरी होती है. स्कैपुला हो गया, रिप्स हो गई, प्यूबिक रेमिस हो गया. ठीक है, इन सब में होता है. अभी देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रॉस रेजिमेंट यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं स्ट्रॉस रेजिमेंट में. सबसे पहले तुमको याद रखनी 336 याद रखो, दोनों में लगा दो लाख्स, 36 याद कर ली. दूसरा है कि 2000 से लेके 5000 याद रखो. ठीक है, 2000 से लेके 5000 याद रखो. ठीक है, इंट्रा यूनिट है, ये सारा इंट्रा यूनिट है. और तीसरा तुम्हें याद रखना जो बहुत कंफर्टेबल है, 50,000 से लेके 60,000. ठीक है, ये है, ये भी इंट्रा यूनिट है. अभी देखो सबसे, ये तुमने देखा ही होगा, विटामिन की डी और कैल्शियम की टैबलेट्स हम देते हैं ना, तो ये वाला मोस्टली देते हैं. ये जो है हम देते हैं वीकली बेसिस के पे. हाँ भाई, एवरी सैटरडे ले लेना, एवरी संडे ले लेना. ठीक है, ये जो रेजिमेंट है ये हम देते हैं 4 to 6 वीक्स तक देते हैं. ठीक है, भी डेली देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम देते हैं डेली. ठीक है, ये वीकली दे रहे हैं ना, तो फिर ज़्यादा बढ़ा दिए, ये तो 2K और 5K है. अभी ये जो है ये एक शॉर्ट में दे देते हैं डीएम. ठीक है, डीएम मतलब क्या हो गया, डीप मस्कुलर आईएम इंजेक्शन दे देते हैं. ठीक है, ओरल भी दे सकते हैं, बाकी आईएम मोस्टली देखते हैं, थोड़ा सा पेनफुल रहता है. तो ये 3 से 6, फिर हो गया 2 से 3, और फिर हो गया 50 से 60,000 वीकली. ठीक है, ये हो गया हमारा टॉस रेजिमेंट जो हम देते हैं ऑस्टियोमलेशिक पेशेंट जो कि अडल्ट रहते हैं मोस्टली. ठीक है, ये सब हो गया. एक बार देख लेते हैं ढंग से कि ये सब लिखना है तुमको. ठीक है,
ये हो गया हमारा ये। अभी ये नॉर्मल रेंज ऑफ विटामिन डी कितना रहता है हमारी बॉडी में, तो ये रहता है 20 to 40 नैनोग्राम पर डी एल। 20 to 40 नैनोग्राम पर डी एल। अगर इससे कम हो तो यू हैव टू स्टार्ट दी सप्लीमेंट्स, ठीक है। अब ये जो हमने फ्रैक्चर की बात की ना, मिल्कमैन फ्रैक्चर, लूज जोन फ्रैक्चर और सूडो, ये जो फ्रैक्चर थी वो कहाँ पे रहता है, तो पहले देखो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में रहेगा। पेजेस डिसीज़, पेजेस डिसीज़ क्या है, पेजेस डिसीज़ में ये होता है कि ऑस्टोक्लास्ट की एक्टिविटी ना बढ़ जाती है, तब जाके पेजेस डिसीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये पेजेस डिसीज़ में देखा जाएगा। फिर ऑस्टोमलेशिया तो बोला, फाइब्रोस डिस्प्लेजिया, एफडी याद रखो, तो एफडी हो गया। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, पेजेस डिसीज, ऑस्टोमलेशिया हो गया, ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो गया, रीनल ऑस्टोडिस्ट्रोफी हो गई, एक्स लिंक्ड फोस्फोराइलिन रिकेट्स हो गया, फॉस्फेटिक एटेनिक रिकेट्स हो गया, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर देखो इसमें ना सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है, तो एक प्यूबिक से रिलेटेड तुमको याद रखना है। देखो ये हमारा प्यूबिस है, कुछ इस तरह से शैम्पेन बॉटल लाइक अपीयरेंस हो जाता है प्यूबिस का। ऑस्ट्रोमलेशिया में शैम्पेन बॉटल लाइक अपीयरेंस हो जाता है, जिसको बोलते हैं शैम्पेन ग्लास पेल्विस और ट्राइफॉइल पेल्विस। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइफॉइल, ठीक है। वो ट्राइफॉइल ट्राइंगुलर हो जाता है, तो ट्राइफॉइल पेल्विस, ठीक है। और नीचे शैम्पेन ग्लास, मतलब जो कैविटी उसकी स्लो से हो जाती है। और जो एसिटाबुलम है, जो कि पार्ट है उसका फीमर का, जो उसके प्यूबिस वाले बोन से वो करता है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रोट्रूजिया एसिटाबुलाई, ठीक है। तो इसमें हमने कौन से कीवर्ड वन देखे, तो हमने मिल्कमैन फ्रैक्चर, लूज जोनल फ्रैक्चर, सूडो। उसके बाद हमने देखा एसिटाबुलम सॉफ्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे प्रोट्रूजिया एसिटाबुलाई। उसके बाद हम जो पेल्विस बोला, शैम्पेन बॉटल जो है, शैम्पेन ग्लास पेल्विस, पेल्विस शैम्पेन ग्लास हो गया। और दूसरा बोला हमने ट्राइफॉइल पेल्विस, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा ये सारे रिब्स वगैरह में हो गए, 20 to 40 रहता है इसका। और फिर हमने स्टॉक रेजिम में देखा 3 लाख to 4-6 लाख। उसके बाद दूसरा है ये वाला 2 to 3 के 50 to 60 के, ओके। ये है, इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रोमलेशिया।